तुर्की के रक्षा उद्योग का एक लंबा इतिहास है, जो ओटोमन साम्राज्य से शुरू हुआ और गणतंत्र काल के दौरान कई बार बदला है। तुर्की के रक्षा उद्योग ने 1974 में रक्षा उद्योग में लिए गए स्वतंत्रता निर्णय के अनुरूप राज्य के समर्थन से महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है। तुर्की के रक्षा उद्योग ने इराक, सीरिया और लीबिया में तुर्की सशस्त्र बलों के संचालन के साथ महान क्षेत्र का अनुभव प्राप्त किया है। इस स्थिति ने कई देशों का ध्यान आकर्षित किया है, विशेष रूप से यूरोप में, और रक्षा और उद्योग के क्षेत्र में तुर्की के साथ सहयोग किया है। आज तुर्की पैदल सेना की राइफलों से लेकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स तक दर्जनों विभिन्न क्षेत्रों में हजारों उत्पादों का उत्पादन करता है। 2024 तक तुर्की घरेलू उत्पादन के साथ अपनी रक्षा उद्योग की 70% से अधिक जरूरतों को पूरा करेगा। 2024 में देश में 1100 से अधिक परियोजनाओं पर 3500 रक्षा उद्योग कंपनियां काम कर रही थी। 2024 में तुर्की रक्षा उद्योग का विदेश निर्यात इतिहास में पहली बार $7 बिलियन से अधिक हो गया। TCG अनादोलू L-400 उभयचर हमला जहाज LHD और VSTOL विमान वाहक इस्तांबुल में सेडेफ शिपयार्ड में। तुर्की रक्षा उद्योग कंपनियों ने 2010 के बाद विमानन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। 2013 से 2024 के बीच सैन्य विमानों का उत्पादन और उड़ान भरी गई। तुर्की की अग्रणी विमान इंजन कंपनी TI ने 2014 से 2024 के बीच 10 साल की अवधि में 13 इंजन डिजाइन किए। इनमें से 7 इंजनों के साथ उड़ानें भरी गईं। उनमें से 6 ने बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रवेश किया। इस्तांबुल रक्षा उद्योग एजेंसी के अध्यक्ष हालुक गोरगुन के अनुसार तुर्की का रक्षा निर्यात 2024 में कुल $7.1 बिलियन होगा, जो 2023 के $5.5 बिलियन से उल्लेखनीय वृद्धि है। यह वृद्धि इस क्षेत्र के विस्तारित वैश्विक पदचिह्न को दर्शाती है, जो पिछले वर्ष 180 देशों तक पहुंच गया है, और यह तब हो रहा है जब यहां की कंपनियां तुर्की सशस्त्र बलों के लिए ड्रोन, युद्धपोत और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसे अधिक परिष्कृत प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं। गोरगुन ने 2024 के परिणामों की घोषणा वैश्विक रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग रणनीति सम्मेलन के दौरान की, जो सप्ताहांत में अंताल्या में आयोजित किया गया था और रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग निर्यातक संघ SSI और तुर्की रक्षा उद्योग प्रेसिडेंसी SSB द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख वैश्विक रक्षा और औद्योगिक फर्मों के CEO और व्यवसाय विकास प्रबंधक एक साथ आए थे। 1952 में उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन में शामिल होने के बाद से ही तुर्की इस संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है। जब पश्चिमी देश सोवियत साम्यवाद के विस्तार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब तुर्की के शामिल होने से गठबंधन को मध्य पूर्व में पैर जमाने का मौका मिला। 1980 के दशक में कई नाटो सहयोगियों ने अपने हथियार प्रणालियों को आधुनिक बनाने का प्रयास शुरू किया, एक ऐसा आंदोलन जिसमें तुर्की ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। देश ने विदेशी निर्माताओं पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए हथियार उत्पादन के लिए अपनी खुद की क्षमता विकसित करने की भी मांग की। उसके बाद के वर्षों में हथियार प्रणालियों के डेवलपर के रूप में तुर्की की सफलता ने इसे दुनिया भर में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना दिया है। तुर्की की सफलता का एक अनिवार्य तत्व सरकारी और निजी उद्योग से योगदान का लाभ उठाने की इसकी क्षमता रही है। सरकार की रक्षा उद्योग प्रेसिडेंसी SSB की स्थापना 1985 में हुई थी। उसके बाद 1987 में तुर्की सशस्त्र बल फाउंडेशन TFF की स्थापना हुई। कई समान फाउंडेशनों के विलय से बने TFF के पास तुर्की की कई प्रमुख निजी रक्षा कंपनियों के बहुलांश शेयर हैं। For more informative videos, subscribe to our channel Short Organics Farming.